हाय गाइस, तो हम अपनी जन्मभूमि से पहुंच गए अपनी कर्म भूमि पर। अभी फ़िलहाल के लिए हमारी जो कर्म भूमि है वो है देहरादून। हम आ गए इसके पापा के देहरादून वाले घर पर, जहां पर इन्होंने रेंट पे ले रखा है, अपना नहीं है। तो हम एक छोटा सा एक व्यू देते हैं यहाँ का, कैसा है देहरादून का एटमॉस्फेयर। मौसम तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। कल अक्कू का था बर्थडे और इनके बलून उड़ उड़ के ना उस साइड को जा रहे हैं, सारे बलून उड़ रहे हैं और इस साइड से जा रहे हैं। कि इस तरह से यहाँ का कुछ बहुत ही सुंदर लगता है। नीचे रहते हैं आंटी लोग, जो मतलब लैंडलॉर्ड है, और ऊपर है हमारा। तो यहाँ पर सबसे अच्छा ये है बच्चों का टेरेस, जिसमें बच्चे अच्छे से खेल सकते हैं। ऊपर भी काफ़ी एरिया है, पर ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, नीचे ही हम अच्छे से ये खेल ले रहे हैं। और यहाँ है हमारा रूम, जो हमारे लिए अभी सिर्फ 7 डेज़ के लिए है। हम 7 दिन के लिए यहाँ आए हैं। ये है हमारा वॉशरूम। यहाँ की टाइल्स मुझे अच्छी लगी, और ये टाइल्स देख के मुझे ऐसा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने इस तरह की टाइल्स ही लगानी चाहिए थी अपने वॉशरूम में भी। इस तरह का मुझे बड़ा प्यारा लगा, पर अगर मेरे बस में होता ना तो मैं इस टाइल्स को अपनी घर वाली टाइल्स में कॉपी पेस्ट कर देती। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये एक वॉशरूम है और ये है डोर। यहाँ से मुझे आइडिया आया कि जाली वाले डोर में भी ना ऐसा होना चाहिए। देखो अटक गया ना, तो ये डोर है। तो ये सिंगल पर्सन के लिए एक रूम है, जिसमें एक टेबल दी है जो हमारे लैंडलॉर्ड, उन्होंने एक सिंगल बेड दिया है। एक अलमीरा है जिसमें फ़िलहाल अभी हमारे भी कपड़े हैं कुछ दिनों के लिए। तो ये है एक टेम्परेरी, मतलब किचन तो परफेक्ट है, पर इसमें जो हमारा सामान है वो टेम्परेरी है। तो इनके पास गैस नहीं है, तो सिंगल पर्सन है, तो इंडक्शन से काम चल जाता है। तो हम भी इंडक्शन में ही खाना बना के अपना खाना खा रहे हैं। और यहाँ पानी की एक बोतल है और कुछ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही हैं अव्यवस्थित। और यहाँ 3 नल है, ये गीज़र का है, ये मतलब जो डेली पानी आता है टैंक का है, और ये नॉर्मल पानी है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ 24 आवर्स पानी आता रहता है, मतलब हमें स्टोर करके ना पीने के पानी रखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सिर्फ एक बोतल है जिसको भरो तुरंत और यूज़ करो, इस तरह से। यह है एग्जॉस्ट, जो मैंने भी अभी थोड़ा आइडिया लिया है कि मैंने कैसे लगाना है, क्योंकि मेरा जो एग्जॉस्ट का एक पोर्शन जो अंकल ने छोड़ा है ना वो छोटा है। तो ऐसे बाहर को लगकर अंदर से मैंने समझ गई कि वो हम एक फ्रेम लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं भी एक एग्जॉस्ट लगाऊंगी। तो इस तरह से ये थोड़ा सा एक किचन है, और इससे भी मुझे थोड़ा आइडिया आया कि अपने किचन में भी ना एक ये टांगूंगी। पर इन्होंने यहाँ टांगा है हैंगिंग, मेरे को यहाँ टांगना है। जो गीला कपड़ा हो जाता है ना किचन में, एक गीला कपड़ा तो रहता ही है, उसे वहाँ पर लटका दो बस। इस तरह से है, जिसमें रूम की तरफ से एक फ़ैन मिला है, बल्ब मिला है, और बेड मिला है, और टेबल मिला है। पर्दे तो हमारे अपने हैं। और सबसे जो हम भी चाहते थे ना करना यहाँ पर, मतलब जो डोर है उन्होंने इसमें जो पेंट किया है ना, पेंट जो होता है ना वो क्या है, हमने भी सोचा था पर हो नहीं पाया। तो अब देखकर मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम करवाएंगे लेकिन बाद में। तो पता है मुझे ना, जब इसके पापा ने बोला था कि 7 डेज़ के लिए यहाँ आ जाओ, करवा चौथ और अक्कू का बर्थडे हो जाएगा, फिर दिवाली में तो इसके पापा वहीं आ जाएंगे दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। तो मुझे बड़ा भारी सा फील हो रहा था, मुझे बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ आऊँ देहरादून इतना लंबा सफ़र करके, क्योंकि ना कुछ महीनों से मैं इतना थक गई हूँ। जब से मेरा घर बन रहा है, घर बनाया, उसके लिए भागा दौड़ी करी, उसके बाद तुरंत ही शिफ्टिंग। और जैसे आज गृह प्रवेश है, तो मॉर्निंग में इसके पापा चले गए, गृह प्रवेश के दूसरी रात में ही, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग तो वो चले गए। तो मैं इतना थक गई थी, अकेले ही पूरा शिफ्टिंग करना, बच्चों के साथ नीचे से ऊपर सामान ले जाना और उसे अच्छी तरीके से रखना। तो मैं इतना थक गई थी, मेरा ना बिल्कुल मन ही नहीं होता था कि मैं कहीं भी जाऊँ। इसलिए मेरा यहाँ भी मन नहीं था, पर बच्चों की जिद की वजह से और इसके पापा की जिद की वजह से मैं यहाँ आई इतना लंबा सफ़र करके। और मुझे यहाँ के ना एक चीज़ समझ आ गई कि मैं जब भी, हवा इतनी भयंकर चल रही है ना, गुब्बारे इतनी दूर चले जा रहे हैं, जैसे गैस वाले गुब्बारे नहीं होते हैं इस तरह के। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई यहाँ आकर कि अगर कभी भी मुझे पीस चाहिए होगा और मुझे रिलैक्स चाहिए होगा, जैसे मैं बहुत थक गई हूँ, तो मैं यहाँ जाया करूँगी। यार यहाँ बड़ा आराम है, कुछ काम नहीं है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पापा ले लेते हैं। वो भी सोचते हो कि 7 दिन के लिए ये क्या ज़्यादा इससे काम कराओ और बस मेरा सोने का काम है, थोड़ा बहुत मैं काम कर लेती हूँ। बाकी बच्चे भी ऐसे मस्त खेल रहे हैं।
और उसके पापा का ना सबसे अच्छी बात यहाँ से जो ड्यूटी है ना वो 2-3 मिनट के रास्ते में है। वो दिन में खाना खाने भी आ जाते हैं, चीज़ी देने भी आ जाते हैं बच्चों को। और ऐसे मतलब यहाँ से जब जाते हैं तो बच्चे बड़े अच्छे से बाय बाय करते हैं पापा को, तो अच्छा लगता है। पर अपना घर तो अपना घर ही होता है, तो जाएंगे।